और बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है दिव्य सफ़ेद घोड़ा। बहुत समय पहले की बात है। काशी राज्य पर ब्रह्मदत्त नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनके पास एक सिंधी नस्ल का सफ़ेद घोड़ा था। उस घोड़े का स्वरूप बड़ा ही दिव्य था। उसके सफ़ेद रंग में एक विशिष्ट प्रकार की चमक थी जो सहज ही किसी का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। उसके शरीर से एक अद्भुत तेज झलकता था। उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी। उसके गले एवं आसपास के लंबे और रेशमी बाल सूरज की किरणों के समान लगते थे। घोड़े के दिव्य स्वरूप को देखकर ऐसा लगता था ईश्वर ने उसे किसी राजसी अस्तबल को सुशोभित करने के लिए ऐसा रूप प्रदान किया है। वाराणसी सदैव से ही काशी का एक प्रसिद्ध नगर रहा है। उस समय यह विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र होने के साथ साथ एक समृद्ध नगर था। वाराणसी की इसी विशेषता के कारण अनेक समकालीन राजा ब्रह्मदत्त से ईर्ष्या करते थे। इसी ईर्ष्या के फलस्वरूप एक बार 7 राजाओं ने मिलकर राजा ब्रह्मदत्त के विरुद्ध उनका राज्य हड़पने के लिए एक गुट बनाया और वाराणसी पर आक्रमण कर दिया। शत्रु राजाओं ने वाराणसी को चारों तरफ से घेर लिया और राजा ब्रह्मदत्त को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो वे आत्मसमर्पण कर दें या फिर राज्य के विनाश के लिए तैयार रहें। इस आकस्मिक आक्रमण से राजा ब्रह्मदत्त स्तब्ध रह गए। इस आपात स्थिति पर विचार विमर्श करने के लिए उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों की एक बैठक बुलाई। बैठक में मंत्रियों ने कहा, महाराज, हमें शत्रुओं के सामने आपका समर्पण स्वीकार नहीं है। हम शत्रुओं से युद्ध करेंगे, फिर चाहे इस युद्ध का परिणाम कुछ भी हो। परंतु महाराज, हम सब चाहते हैं कि आप युद्ध भूमि में न जाएं। आपका जीवन हम सभी के लिए अमूल्य है। अतः हमारा सुझाव है कि आपके स्थान पर हमारे राज्य का सबसे वीर क्षत्रप यानी राज्य के किसी मंडल का राजा युद्ध भूमि में वाराणसी का नेतृत्व करे। हमें पूर्ण विश्वास है कि उसे अवश्य सफलता मिलेगी। वह हमें निश्चित ही इस युद्ध में विजय दिलवाएगा। राजा ब्रह्मदत्त मंत्रियों की बात से सहमत थे। उन्होंने तुरंत ही अपने सर्वाधिक वीर क्षत्रप को बुलवा भेजा। वीर क्षत्रप ने महल पहुंचकर राजा को सिर झुकाकर प्रणाम किया। राजा ने उसका अभिवादन स्वीकार करते हुए कहा, हे वीर योद्धा, तुम राज्य के ऊपर मंडरा रहे संकट से भली भांति परिचित हो। इसके कारण हमारे राज्य का अस्तित्व संकट में पड़ गया है। संकट की इस घड़ी में सभी ने तुम में अपना विश्वास प्रकट किया है। क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम हमारे 7 शक्तिशाली शत्रु राजाओं को पराजित कर सकोगे? क्षत्रप ने कहा, महाराज, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आप मुझे युद्ध के लिए अपना दिव्य सफ़ेद घोड़ा दे दीजिए। फिर देखिए, मैं न केवल 7 शत्रु राजाओं को बल्कि अन्य राजाओं को भी आपके चरणों में झुका दूंगा। ये सुनकर राजा ब्रह्मदत्त को थोड़ी राहत मिली। उनके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कुराहट तैराई। वे बोले, हे शूरवीर, अपना प्रिय सफ़ेद घोड़ा तुम्हें देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम उसे ले जा सकते हो। घोड़े के अतिरिक्त तुम्हें और किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो वो भी मुझे बता दो। भगवान तुम्हें इस महान कार्य में सफलता प्रदान करें। क्षत्रप ने एक बार फिर राजा को प्रणाम किया और युद्ध में जाने की तैयारी करने के लिए सीधा अपने घर गया। वहाँ से उसने कुछ आवश्यक अस्त्र और शस्त्र लिए और शाही अस्तबल की ओर चल पड़ा। शाही अस्तबल से उसने दिव्य सफ़ेद घोड़े को साथ लिया, उसे सुरक्षा कवच पहनाया और उस पर सवार हो गया। उसने अपने साथ कुछ चुनिंदा सैनिक भी लिए। अब उसकी मंजिल पहले शत्रु राजा की छावनी थी। शीघ्र ही उन सभी के घोड़े हवा से बातें करते हुए शत्रु राजा की छावनी की तरफ दौड़ने लगे। शत्रु राजा इस बात से बेखबर था। क्षत्रप ने शत्रु राजा पर सीधे आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण से शत्रु राजा भौचक्का रह गया। दिव्य घोड़े और वाराणसी की प्रजा के आशीर्वाद से क्षत्रप शत्रु राजा को पराजित करने में सफल रहा। उसने शत्रु राजा को बंदी बना लिया और उसे लेकर महल लौट आया। फिर उसने शत्रु को राजा ब्रह्मदत्त के सामने प्रस्तुत किया। प्रथम शत्रु को राजा ब्रह्मदत्त को सौंपने के पश्चात अब क्षत्रप का लक्ष्य दूसरी सैनिक छावनी थी। इसलिए क्षत्रप दिव्य सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर शत्रु छावनी में जा पहुंचा। वह दूसरे शत्रु राजा को पकड़ना चाहता था। वहां भी दिव्य घोड़े और सैनिकों के प्रताप से क्षत्रप दूसरे राजा को पकड़ने में भी सफल रहा।
इसी प्रकार से क्षत्रप 3 अन्य शत्रु राजाओं को पकड़ने में भी सफल रहा। वह सभी राजाओं को पकड़कर महल ले जाता और राजा को सौंप देता। इस प्रकार से वह अब तक 5 शत्रु राजाओं को बंदी बनाने में सफल रहा था। अब वीर क्षत्रप का लक्ष्य छठा राजा था। एक बार फिर वह दिव्य घोड़े पर सवार हुआ और साथी सैनिकों सहित तेजी से अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ा। देखते ही देखते उसने छठे राजा को भी पराजित कर दिया। क्षत्रप जैसे ही शत्रु राजा को बंदी बनाकर दिव्य घोड़े, साथी सैनिकों और सेना के साथ महल लौटने के लिए मुड़ा, वैसे ही एक तीर दिव्य घोड़े को आकर लगा। घोड़े के शरीर से रक्त बहने लगा, परंतु दिव्य घोड़े ने हार नहीं मानी और इसे एक चुनौती समझकर इसका सामना किया। वह शत्रु राजा और क्षत्रप को लेकर तेजी से महल की ओर दौड़ पड़ा। महल पहुंचने पर क्षत्रप ने शत्रु राजा को राजा ब्रह्मदत्त को सौंप दिया और स्वयं दिव्य घोड़े की देखभाल में लग गया। उसने घोड़े के घाव की मरहम पट्टी की और वैद्य को बुलाकर उसका उपचार करवाया। दिव्य घोड़े के घायल होने के पश्चात क्षत्रप ने सिंधी नस्ल का एक अन्य घोड़ा मंगवा लिया। संभवतः वह सफेद घोड़े की दिव्यता को भूल गया था। वह शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करने में दिव्य घोड़े की भूमिका का उचित आकलन करने में असफल रहा, अन्यथा घोड़ा मंगवाने का कोई और कारण तो था नहीं। कुछ समय बाद जब दिव्य घोड़े ने आराम करने के बाद अपनी आंखें खोली तो 7वें एवं अंतिम साहसिक कार्य के लिए एक नए घोड़े को तैयार खड़े देखा। यह दृश्य देखकर वह चकित रह गया। इन आश्चर्यजनक विजय गाथाओं का रहस्य केवल वही जानता था। उसने सोचा, केवल मैं ही 7वीं छावनी को भेद कर 7वें शक्तिशाली राजा को पराजित करने में सक्षम हूँ। मेरे बिना क्षत्रप और उसकी सैन्य टुकड़ी 7वें राजा की विशाल सेना के समक्ष टिक नहीं पाएगी। शत्रु के सम्मुख क्षत्रप और उसकी सेना अत्यधिक बौनी सिद्ध होगी। ऐसे में राजा ब्रह्मदत्त को पराजय का मुख देखना पड़ सकता है, परंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये सोचकर दिव्य घोड़ा क्षत्रप के पास गया। वह अपनी दिव्यता के कारण बोलने में सक्षम था। वह क्षत्रप से बोला, मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा घोड़ा इस महान साहसिक कार्य को पूर्ण करने में अक्षम होगा। मैं आपको युद्ध में पराजित होता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए मैं इस युद्ध में भी आपके साथ रहना चाहता हूँ। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं आपके साथ रहकर युद्ध में आपको विजय होते हुए देखूं। आपकी मेरे प्रति उदारता एवं प्रेम मुझे अपने पैरों पर खड़ा होने में बल प्रदान करेगा। आपके प्रेम भाव और विश्वास के बल पर मैं शत्रु पर आक्रमण कर उसे पराजित कर दूंगा। कृपा करके मुझे युद्ध के मैदान में ले चलिए। घोड़े की बात सुनकर क्षत्रप गदगद हो उठा। उसके मन में घोड़े के प्रति सम्मान और भी अधिक बढ़ गया। उसने घोड़े के घावों पर औषधि लगाई और उसे एक मुलायम कपड़ा पहनाया। फिर कुछ सैनिकों को साथ लेकर वह शत्रु की छावनी की ओर चल दिया। शीघ्र ही उन्होंने शत्रु की छावनी को भेद डाला और 7वें राजा को भी बंदी बना लिया। फिर उस शत्रु राजा को लेकर वे महल की तरफ लौट पड़े। राजा पहले से ही महल के प्रवेश द्वार पर क्षत्रप की प्रतीक्षा कर रहे थे। क्षत्रप के आते ही उन्होंने उसका स्वागत किया। इस विजय से राजा ब्रह्मदत्त अत्यधिक प्रसन्न थे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। राजा को यह विजय केवल क्षत्रप और दिव्य घोड़े के कारण मिली थी। इस जीत से पूरे राज्य में हर्षोल्लास छा गया, परंतु दिव्य घोड़ा महल के प्रवेश द्वार तक आते आते अचानक गिर पड़ा। वास्तव में दिव्य घोड़े के घाव पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे और उनसे फिर खून बहने लगा था। उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई। जब राजा ने अपने दिव्य घोड़े को मरणासन अवस्था में देखा तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ। उनकी आंखों से अश्रुधाराएं बह निकली। फिर दिव्य घोड़े ने धीरे से अपनी आंखें खोली और राजा से बोला, हे वीर प्रतापी राजा, सभी पकड़े गए 7 राजाओं को छोड़ देना। तुम एक दयालु राजा हो, इसलिए शत्रु राजाओं को दंड न देकर जीवन दान देना, परंतु अपने लिए उनकी आजीवन निष्ठा सुनिश्चित करने के लिए उनसे इस संबंध में प्रतिज्ञा लेना मत भूलना। क्षत्रप को उचित सम्मान एवं पुरस्कार से सम्मानित करना, वह सम्मान एवं पुरस्कार का अधिकारी है। और हाँ, तुम सदैव अपने दायित्वों का उचित निर्वाह करना, कभी उनसे विमुख मत होना। यह कहकर दिव्य घोड़े ने अपनी अंतिम सांस ली। वहां उपस्थित सभी लोगों ने घोड़े के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया। घोड़े का पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। राजा ने क्षत्रप को विभिन्न उपाधियां एवं पुरस्कार प्रदान किए।
साथ ही सब 7 बंदी राजाओं को राजा ब्रह्मदत्त को उनके प्रति निष्ठावान रहने का वचन दे दिया तो राजा ने उन्हें मुक्त कर दिया। स्वयं राजा ने आजीवन दिव्य घोड़े के कथनानुसार आचरण किया और राज किया। तो आज की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। कैसी लगी कहानी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे। नमस्कार।